आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर नियमित विधायक दल प्रतिनिधि के साथ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक प्रदीप यादव, एनसीपी विधायक कमलेश सिंह शामिल थे। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष के साथी नजर ही नहीं आते, उनका क्या मुद्दा है वो देखना होगा। विपक्ष से भी पूछा जाए आखिर प्रश्नकाल क्यों नहीं हो पा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि पंचम झारखंड विधानसभा सप्तम शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक यह सत्र आहूत है। इसको लेकर सर्वदलीय दल की बैठक आज आयोजित किया गया है। हम लोग या प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकारी विधेयक कितने हैं और आ रहे हैं, उसका भी समय बचा हुआ है। इस अंतराल में कितना समय बचता है, उस समय के अंतराल राजहित को लेकर जो विधेयक आएंगे उसको पारित करने की कोशिश की जाएगी। सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। चर्चा हुई है और कार्रवाई सदन के अंदर की स्थिति को ध्यान में रखकर कुछ बातें आई है कि इन सब बातों को भी टेकअप किया जाए कि जो समय दिख रहा है उस समय में कुछ चीज़ें अभी बता पाना मुझे लगता है कि मेरे लिए तो संभव नहीं होगा। वो तो विधानसभा ऑफिस से ही पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किस तरीके से वो समय निकाल रहे हैं और किन किन चीज़ों को समाहित करने का निर्णय लिया जाए। और मुझे लगता है कि आज तो विपक्ष के साथी तो नहीं नजर आए, अब वो आते हैं तो वो उनका क्या मुद्दा आता है उसका सर प्रश्नकाल भारत के संविधान के अधीन गठित पंचम झारखंड विधानसभा के सप्तम शीतकालीन सत्र आहूत होने वाला है, जो 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है और ये सत्र 16 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2021 तक चलने वाले हैं। और इसी के संदर्भ में आज सारे दल नेताओं से बैठक हुआ। इस औपबंधिक कार्यक्रम के विषय पर सारे लोगों ने इस पर चर्चा किए और चर्चा करने के बाद लोग निर्णय लिए कि हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोगों के पास सरकारी जो विधेयक है वो कितने आ रहे हैं। चूँकि उसका समय अभी भी बचा हुआ है, इसलिए विधेयक आने के बाद हमें इस अंतराल में कितना समय मिलता है और जितना समय मिलेगा उस समय के अनुसार राजहित के कोई विषय जो आएंगे उनको हम लोग समाहित करने के लिए माने समय निर्धारित करेंगे। जनहित में तो सभी लोगों के विकास के लिए विधानसभा सही ढंग से चलना चाहिए, क्योंकि सभी को रहता है ये आशा कि जाएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास का काम होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि विधानसभा अच्छा से चलेगा, चाहे वह पक्ष हो चाहे वह विपक्ष हो, दोनों के जो है विकास के मुद्दा चाहिए और काम चाहिए। और आज यही बात हो रही थी कि शांतिपूर्वक विधानसभा को हम लोग को चलाना है। और जो भी सही, हम एक बात अभी माननीय अध्यक्ष जी को बोले हैं कि जो भी माननीय विधायक लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसका सही जवाब आनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि से अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होगा विधायक तो उसको भी थोड़ा कष्ट होता है कि जो हम पूछ रहे हैं उसका सही जो है जवाब विधानसभा में नहीं मिल रहा है। ये बीजेपी के लोग नहीं आ रहे हैं, बीजेपी के जो विधायक दल के नेता हैं या जो बीजेपी की ओर से प्रतिनिधित्व नहीं है। देखिए उनकी अपनी सोच है, हो सकता है किसी कार्य में बिजी हों, व्यस्त हों, लेकिन ऐसे समय में आना चाहिए, यह मेरा विचार है। 5 कार्य दिवस है और शीतकालीन सत्र छोटा ही सत्र हुआ करता है। सरकार के जो विषय रहते हैं, जैसे सरकार को अनुपूरक बजट लाना, सरकार
अनुपूरक बजट ला रही है, फिर माननीय विधायकों के जो अधिकार हैं प्रश्नों को रखने का, सारे विधायक अपने प्रश्नों को रखेंगे। तय मोटे तौर पर यह आज हुआ है कि भाई जो अनुपूरक बजट पर बहस एक दिन का है। अभी यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि सरकारी राजकीय विधेयक कितने आएंगे, क्योंकि एक दिन का समय राजकीय विधेयकों के लिए रखा गया। अंतिम दिन तो जो विधायकों को विशेष अधिकार है अपने पर्सनल विधेयक रखने का, उसको रखते हैं। तो अगर राजकीय विधेयक स्पष्ट हो जाए, इसके लिए तारीख फिर 16 को कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। अगर कम विधेयक हो तो हम सब चाहते हैं कि यह जो अनुपूरक बजट की चर्चा है इसको 2 दिन की जाए, ताकि इतने लंबे समय के बाद अगर विधानसभा चलता है तो जो विधायक क्षेत्र में, राज्य में आम जनों से मिलके जो अनुभव करते हैं, जो सरकार में कमी है, जो सरकार ने करने का प्रयास किया नहीं हो पाया, उन चीज़ों को सरकार के सामने रख पाए। तो हमें ऐसा लगता है कि यह 16 को इसका सही रूप हो पाएगा कि सच में सरकारी राजकीय विधेयक कितने, उस पर निर्भर करेगा।